स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विद विवेक सर में। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 11 के सब्जेक्ट बायोलॉजी की इकाई 2 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि पादप की आकार की है। क्या है? पादप की आकार की। पादप की आकार की का मतलब होता है पादप की बाह्य संरचना, पादप की बाह्य संरचना, जिसमें से हमने अब इससे पहले वाली वीडियो में तने के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में पढ़ेंगे जड़ के बारे में। किसके बारे में? जड़ के बारे में। चलिए जानते हैं कि जड़ का निर्माण कैसे होता है। देखिए, किसी भी जड़ के निर्माण से पहले या तने के निर्माण से पहले क्या लगाना पड़ता है? बीज। क्या लगाना पड़ता है? बीज। अब बीज के होते हैं दो हिस्से। बीज कितने हिस्से होंगे? दो हिस्से। पहला हिस्सा कहलाएगा प्रांकुर और दूसरा कहलाएगा मूलांकुर। अब प्रांकुर जो होता है ये जमीन के ऊपर का भाग होता है। जमीन के ऊपर का जितना भी भाग होगा वो कहलाएगा प्रांकुर। प्रांकुर का कार्य होता है ये तने के विकास में सहायता प्रदान करता है। एवं मूलांकुर जो होता है जमीन के नीचे का हिस्सा होता है। जमीन के नीचे का हिस्सा अर्थात जड़। और ये कार्य क्या होता है इसका कि जड़ के विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जड़ के प्रकार की। अब जो जड़ जड़ जो होते हैं ये मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, जिसमें से एक प्रकार है न्यूमेटाफोरा। न्यूमेटाफोरा की जो जड़ें होती हैं ये खासकर दलदली वाले स्थानों में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? दलदली वाले स्थानों में पाई जाती हैं। एवं इनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको न्यूमेथोर्स बोलते हैं। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सुंदरी, राजोफेरा इत्यादि। ठीक है। अब मूसला जड़। मूसला जड़ जो जड़ें होती हैं ये द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। ऐसी जड़ें जो पृथ्वी में पहले सीधी जाएंगी फिर लंबी लंबी हेयर रूट के रूप में फैल जाती हैं। हेयर रूट का कार्य होता है कि जल को सोखना, जल को सोखना। अब ये जितनी भी मूसलाधार जड़ें होंगी ये द्विबीजपत्रियों में पाई जाएंगी, अर्थात जितनी भी दलहनी है, दालें हैं, उनमें पाई जाएंगी। जैसे हमारा नीम हो गया, आम हो गया, ये सब भी द्विबीजपत्रियों के अंतर्गत आते हैं। अब आता है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ एक बीजपत्री में पाई जाती है। इनकी पत्तियों से अगर हम पता करें तो पत्तियों में लंबी लंबी सिराएं होती है, सीधी सिराएं पाई जाती है। गुच्छे नुमा या जालिका नुमा संरचना नहीं पाई जाएगी एक बीजपत्री की पत्तियों में। अब ये जिसे आप संरचना में देख पा रहे हैं इस प्रकार की जड़ यानी कि गुच्छे नुमा, ठीक है, यानी इसमें हेयर रूट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी एवं ये पृथ्वी में सीधी नहीं जाएंगी, तो ऐसी जड़ें कहलाएंगी रेशेदार जड़। अब आते हैं अपस्थानिक जड़ में। अपस्थानिक जड़ जो होती है इनका जो विकास होगा वो तने से होता है, तने के किसी हिस्से से होगा। ये होती है दो प्रकार की, स्तंभ मूल जड़ और अवस्तंभ मूल जड़। अब स्तंभ मूल जड़ ऐसी जड़ें होती हैं जिनका जो पादप की किसी शाखा से नीचे लटकी हुई होती हैं एवं कभी कभी लटक कर जमीन से टच होंगी और नए पादप का निर्माण भी कर लेती हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बरगद हो गया। फिर आता है अवस्तंभ मूल जड़। अवस्तंभ मूल जड़ ऐसी जड़ें होती हैं जो कि पादप में तिरछी जाती हैं, यानी कि पृथ्वी में तिरछी जाएंगी। जैसे कि हमारा गन्ने की जड़ हो गई, बांस हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अपस्थानिक जड़ के दूसरे भाग अवस्तंभ मूल जड़ के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं परजीवी जड़ की। परजीवी जड़ ये ऐसी जड़ें होती हैं जो कि पृथ्वी में नीचे न जाकर, पृथ्वी में नीचे न जाकर किसी पादप के ऊपर लिपटेंगी। क्या होंगी? लिपटेंगी, और जिस पादप पर लिपटेंगी उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिससे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमर बेल। फिर हमारा आता है आदि पादप। अब आदि पादप की ऐसी जड़ें होती हैं कि जो किसी भी पादप के ऊपर कभी न कभी आगे चलकर उग जाती है, ठीक है, अपने आप से स्वतः ही उग जाती है। तो ऐसी जड़ें भी कहलाती हैं आदिपाद। क्या कहलाएंगी? आदिपाद जड़। और ये इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है आर्किड। आर्किड का पौधा आदिपाद जड़ का उदाहरण होता है। ये क्या करती है कि कुछ समय बाद स्वयं से किसी पादप पे उगती है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।